फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको क्या बताऊँ, मैंने सारा काम तो कर लिया है लेकिन माय गॉड, हमारे यहाँ धूप देखो, बहुत तेज़ धूप है। ये दरवाज़ा भी खुल गया, इसे बंद करना है। बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स यहाँ। तो आज हमें वोट डालने भी जाना है। अकेले मन नहीं कर रहा है जाने का, तो भी देखते हैं, किसी से पूछेंगे कौन कौन जाएगा यहाँ से। आज तो मेरा मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक देखिए आप, हमारे घर में भी कोई नहीं है और यहाँ पे भी कोई नहीं है, दिख नहीं रहा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इसलिए कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब हमें किसी को बुलाने जाना पड़ेगा, उसके साथ जाएंगे। वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, हम तो अकेले ही चले जाते हैं। कहीं भी अकेले चले जाते हैं। अकेले सोचना चाहिए, अकेले ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा किसी का साथ मिल जाए तो बातें करते हुए चले जाएंगे, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो आप सबसे बात करते हुए जाएंगे। वैसे इतनी तेज़ धूप में आप सबको परेशान नहीं करेंगे हम, आप सबसे बात करेंगे तो आप सब भी धूप में परेशान हो जाओगे, है ना? धूप लगेगी आप सबको, तो धूप में बात भी नहीं कर पाएंगे आप सबसे। देखिए कितना तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है भाई हमारे यहाँ तो। अब जाके हम देखते हैं मिसराइन आंटी हमारी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। जाएंगी तो उन्हीं के साथ हम चले जाएंगे। देखते हैं, यहाँ से आवाज लगाएंगे। ये तो आंटी ने करेला बो रखा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अंकल आंटी गई क्या? कब जाएंगी? शाम को चलेंगे, 3-4 बजे चलेंगे। 4 बजे? ठीक है, हमें बुला लेंगी, बोलना। फिर हम नहीं जा रहे, उन्हीं के सहारे हम। ठीक। लो, आंटी तो 4 बजे जाएंगी, तो हम भी 4 बजे जाएंगे, तब तक मौज मस्ती करेंगे 4 बजे से जाएंगे, क्योंकि मम्मी वहाँ तो लाइन लगी होगी, इतनी तेज़ धूप पे देखियो। अरे मम्मी, बहुत तेज़ धूप है हमारे यहाँ, तो इतनी तेज़ धूप में हम नहीं जाएंगे। अब सोचो सोचो आप, हम क्या कर सकते हैं। अभी आपको हम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन चलो बता देते हैं। इसके पहले तो हम कुछ और करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि हम क्या करेंगे, जो कुछ करेंगे हम, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हमने अलमारी खोला है, और आप सबको अलमारी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अलमारी में आपको पता ही है कि कैसे कैसे सामान फेंक देते हैं। वैसे हम अपना जो हमारा कपड़ा होता है, यानी हमारा सूट वगैरह या जो भी होता है, तो हम अपना तो भाई ठीक से रखते हैं, लेकिन ऊपर वाली अलमारी हर कोई उसमें से कोई भी सामान निकालता रहता है, तो मतलब वो अच्छे से नहीं रहता है। अलमारी ऊपर वाला खाना जो है नहीं अच्छे से रहता है, तो इसलिए आप सबको हम दिखाए नहीं है ना। आप कहोगे कि देखो काम ही नहीं करती है तो कुछ अच्छा, आपको कुछ नया दिखाने जा रहे थे। नया नहीं है, वो सब पुराना ही है। जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तब तक ये बनाएंगे हम। देखो तो देखो, अब इसका ये क्या बना रहे हैं, देखो कुर्सिया से बना रहे हैं हम इसको, कुर्सिया से बना रहे हैं हम। अपने मुन्नी का फ्रॉक बना रहे हैं, ठंडी वाला। देखो अब आप सब ये कहेंगे कि क्या ठंडी में अभी से ही आप तुम क्यों बना रही हो। तो आप सबके जानकारी के लिए फ्रेंड्स हम बता दें कि फालतू बैठे हैं तो कुछ ना कुछ काम ही कर लेते हैं। सही बात है कि नहीं? हमारे जस्सो वाले सारे सब्सक्राइब किए हैं हमें, सबको ही हमें देखिएगा और जिसको हंसी आ रही होगी वो मन मन में मुस्कुरा लेना। इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ब्लॉग बना देती है। हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है अभी मुझे ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग बनाना नहीं पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं हम। और हम कितने समझदार हैं आपको बताएं। अपने यहाँ का पंखा इधर जहाँ हम बैठे हैं ये ऑफ है, और अंदर का ऑन है अंदर का ऑन इसलिए है क्योंकि अभी हम वहाँ थे, और हमें नहीं लगा था कि हम जाके यहाँ बैठ जाएंगे। हमने सोचा था वहीं बैठेंगे, क्योंकि और वहाँ क्यों नहीं बैठे, इसलिए
क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। हम सोचे यहाँ उजाला होगा, और हमने ये भी नहीं लगाया, क्या बोलते हैं, स्टैंड नहीं लगाया। हमने सोचा था छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, इतनी सारी बातें थोड़ी ना, फिर अभी याद आ गई आप सबसे बात करने के लिए, तो बातें कर लिया हमने। लो सॉरी सॉरी, वो लगा लेते हैं स्टैंड। कहाँ रखा है? ये रहा, नहीं ये रहा। देखो हमें अभी भी ठंडी लगती है, हमने वो निकाल रखा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चद्दर। चद्दर अभी हमने निकाल लिया, हमें कभी कभी ठंडी लगती है। और देखो अभी हमने वहाँ का फैन अभी ऑफ किया, हमने फैन ऑफ कर दें और यहाँ का ऑन कर देते हैं। तो अब स्टैंड लगाएंगे, फिर आप सबसे बात करेंगे, ओके। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आप सबसे इतना भी बात कर सकते हैं। कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, 1 मिनट। तो अब हमने स्टैंड लगा लिया है, देखिए। और मेरा हाथ में ना टक्कर हो गई पीछे, मेरा हाथ में ना इतना दर्द हो गया है कि मतलब पकड़ पकड़ के कि कुछ ना। और हमने सोचा था कि अभी जाएंगे, देखियो वो लड़की फ़ोन नंबर लिया था कोमल ने, और मुझे फ़ोन भी नहीं किया। उन्होंने बोला था हम फ़ोन करेंगे फिर हमारे साथ चलना, उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, ना जाने के लिए ना आने के लिए। आज कोई भी मेरे से बात ही नहीं किया जाने के लिए, अब हम अकेले पड़ गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात कुछ नहीं है, 4 बजे आंटी जाएंगी तो चले जाएंगे, उसके पहले कोई बुला लिया तो भी देखते हैं, और नहीं तो फिर हम अकेले चले जाएंगे। क्योंकि वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड मिलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बस जब घर से बाहर निकलो तो दोस्त ही दोस्त मिलते हैं। तो 4 बजे जाएंगे फिर। अभी ना वहाँ पे लाइन लगा देंगे, और लाइन लगाने में तो बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप में तो सर दर्द हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, फिर लड़ाई करने का मन करेगा। लड़ाई हम नहीं करते किसी से, करते हैं लड़ाई हम घर में करते हैं, किसी और बाहर वालों से नहीं करते। क्योंकि घर वाले गुस्सा होके जाएंगे कहाँ। अगर मान लो हम घर में लड़ाई कर लिए सबसे, तो घर वाले गुस्सा होके कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो घर में ही। और बाहर वालों से लड़ाई कर लिए तो अच्छी बात नहीं है। क्यों लड़ाई करना बाहर वालों से? प्यार से बोलो, प्यार से रहो, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जितना आप किसी को कुछ भी दोगे तो उसका दुगुना ज़रूर मिलता है। अगर आप किसी से लड़ाई करोगे तो वो 2-4 बात और कहेगा, किसी से नफ़रत करोगे तो और भी नफ़रत करेगा। और अगर आप किसी से प्यार से रहोगे, प्यार करोगे सबसे, तो सब आपसे प्यार करेंगे, सब आपको आपसे प्यार से रहेंगे। तो अच्छी बात है, प्यार से रहो। मतलब हम खुद की बात कर रहे हैं, आप सब भी रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं बैंड नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी बात है। हम बहुत बोलते हैं, सब बोलते हैं ऐसे कि राधा तो बहुत बोलती है, लेकिन हम जब ब्लॉग में आते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। फिर हम कहाँ से बोलते हैं बहुत? आप बताओ, सबको एक कमेंट में बताना कि हम कितना बोलते हैं। और अभी ना आप सब सपोर्ट करोगे तो हम ना स्टैंड लाएंगे बड़ा वाला, ठीक है? फिर आप सबसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। ये छोटा वाला स्टैंड है कि कहीं जाते हैं, कहीं जाएं तो फिर वहाँ के लिए है, चलो अच्छा है। लेकिन घर में बात करने के लिए तो मुझे मज़ा नहीं आता है इसमें। घर के लिए हम सोचते हैं बड़ा स्टैंड होना चाहिए थोड़ा सा, फिर घर का भी ब्लॉग बना सकते हैं। ऐसी ही बात है, ऐसा हमारा मानना है। तो जब स्टैंड लाएंगे, और हमने प्रण करा है कि हम जब भी स्टैंड लाएंगे जब आप लोगों के सपोर्ट से, और हमारा क्या यूट्यूब से पैसे आएंगे, तभी हम सबसे पहले तो
स्टैंड वाला बता देते हैं, बाकी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब करेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। कभी जो कोई खुशियाँ होती है या कुछ करना होता है, अच्छा काम करना होता है, तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमने कुछ सोच रखा है, तो जब यूट्यूब से पैसे आएंगे तो पहले काम वही करना है। स्टैंड तो दूसरे नंबर पे है, लाएंगे। मुझे लग रहा है मुझे नींद आ रही है, लेकिन हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सो सकते। अगर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया ना तो हम सो जाएंगे। कोई डिस्टर्ब कर देता है फिर हमें नींद नहीं आता, हम बार बार उधर ही देख रहे हैं, इधर ही कर लेते हैं अपना फोन। मेरा मन कर रहा है उधर को देखने को। उधर किसका घर है ये? इनका नाम नहीं जानते। सोनिया दीदी हैं एक, और एक आंटी हैं सामने। उधर देखने का मन कर रहा है, उधर फूल है, पेड़ हैं, इसलिए उधर ही हम देख रहे बार बार। तो हमने फोन ही उधर कर लिया है। देखो देखो ये घर है उनका, इधर ही देख रहे हैं बार बार। मेरा स्टैंड भी हिल रहा है ऐसे। तो अभी हमने आप सबसे बहुत बातें करना है, बहुत बातें करना है, रोज रोज बातें करेंगे, रोज रोज। क्योंकि जब बातें हम, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास कोई है ही नहीं, बच्चे हैं, हॉस्टल है या अरब है, वो शनिवार को संडे को मन करेगा तो आएगा, वैसे हम उसको आने नहीं देंगे। क्योंकि जब यहाँ आने लगेगा ना वो, तो उसकी आदत ख़राब हो जाएगी, फिर वहाँ पे मन नहीं लगेगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है इनके सबकी, और वो संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास होती है वो तो इनको मिलेगी नहीं। जब यहीं आ जाया करेंगे तो फ़ायदा क्या है? तो हमने ये सोचा है कि नहीं बुलाएंगे। अरब को शनिवार को मिलने जाएंगे अरब से, यानी कि परसों। ये ब्लॉग तो आप कल देखोगे, आपको परसों कल। तो फिर यही बात है, अकेले रहते हैं, मेरा मन नहीं लगता है। वो दीदी जा रही है सिंगल। अब हम क्या करेंगे, हम आप लोगों को हमने टारगेट बना रखा है। जो भी बातें हैं हमारे मन की बात करेंगे हम आप सबसे, ओके। अब पूरे जस्सो वाले जो हमको सब्सक्राइब कर रखा है वो सब सुन रहा, और जो हमारे यहाँ के हैं वो भी। ऐसे बात करेंगे तो एक ही लोग सुनेंगे, यूट्यूब पे बात करेंगे तो सारे सुनोगे आप लोग, और फिर आप लोग भी बोलोगे कि हाँ ये कैसी लड़की है, ये तो बहुत बोलती है। बोलना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए। ऐसे मन दबा के रहेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा, और फिर बहुत सारी बातें होंगी ऐसे मन में दबी रहेंगी, और हम बातें बोल देंगे आप सबसे या किसी से कह दो तो अच्छा। लेकिन हाँ जी एक बात और है, ये ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिए सबसे जो कोई हंसी उड़ाए। अपनी दिल की बात हो, ऐसी दिल की बात नहीं करना चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो ऐसे वाली, घर में लड़ाई हो रखी है, घर में कोई दिक्कत है, ऐसी बातें नहीं शेयर करना चाहिए। ऐसी बातें बोलने से फिर क्या होता है कि लोग हंसी उड़ाते हैं यार, और कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने देख लिया है करके, हमने करा है बात। आपको मना सबको कर रहे हैं, लेकिन हमने बात करा है। अपने दिल की बात सबसे हम कह देते थे, सबसे नहीं कहते थे, लेकिन ऐसे कुछ होते थे, जैसे कोई जैसे हंस के बात कर दिया, कोई ज़्यादा ही बात करने लगा, कोई करीबी हो गया, तो उससे हम बात करने लगते थे। तो ऐसा होता था, अगर हम सारी दिल की बात करते हैं उससे, वो तो हमें मजबूर समझ ले। अगर हम आपसे अपने मन की बात कर रहे हैं ना, या कुछ भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर तो हूँ ही नहीं। हम तो नहीं मानते भाई अपने आप को मजबूर, और जो कोई मुझे मजबूर माने तो मुझे वो पसंद नहीं है। और फिर मैंने दिल की बात हमने किया भी सबसे, लेकिन नहीं करना चाहिए, गलत बात है। सब हंसी उड़ाते हैं, और जब जाओ तो कहेंगे अरे यार ये बेचारी जा रही है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, मन की बात। घर में कोई लड़ाई हो रही है, बाहर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि घर में तो हम सुलह हो जाएंगे, बाहर वालों को तो पता चल गया ना इनके घर में कल क्या हुआ था। इसलिए घर की बात बाहर तक जानी ही नहीं चाहिए, पहली बात, जब तक ज़्यादा ना हो जाए। ऐसा है। तो दोस्तों
हम ये मुन्नी का फ्रॉक आपको दिखाया था ना हमने कि बनाएंगे। ये तो हम जनवरी से ही उठा रखा था इसका फंदा, इसको हम बना रहे थे। फिर हम ड्यूटी चले गए थे। अब ड्यूटी से अरे यार फिर हम इधर देखने लगे, अब इसको ऊपर ही कर देंगे तो नहीं देखेंगे। और ड्यूटी से आए फिर हमें टाइम नहीं मिला बनाने का। अब इसको हम बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। बस यही बनाने को बाकी है। और तो क्या, नीचे का घेरा भी बन गया है और एक आगे का पल्ला बन गया है। चाहे इसको आगे का ले लो पीछे का ले लो, बात पल्ला एक और एक यही पल्ला बनाना है। फिर इसको जोड़ देंगे, बात खत्म। अब की ठंडी में जब दीदी आए दीदी नहीं आएगी। मतलब हम ये सोच रहे थे, जो आपसे हमने बोला नहीं है। हमने सोचा था कि दीदी से पूछेंगे, तो आपसे वो बोला नहीं। मैंने कहा क्या यार इतनी सी बात क्या बोला, लेकिन वो आ ही गया मुँह पे। हम ये सोच रहे थे कि दीदी से पूछ के फिर इसको जोड़ देंगे। मैं सोचा यार ये बात ही क्या बोलूँ आपसे, लेकिन जब वो बोलना होता है वो तो मुँह पे आ ही गया। फिर वो मुन्नी की जगह दीदी आ गई दीदी से पूछ के जोड़ देंगे। अब जब मुन्नी आएगी तब पहनेगी। अच्छा एक बात तो है कि जब वो पहनेगी देखो कैसा लगेगा उसको। और एक बात और भी आपको बता दें, बाद में हमें याद आया नहीं, हमें एक चीज़ बहुत पसंद है। आप पूछेंगे क्या पसंद है, सोच रहे होंगे अभी आप अपने मन में उसको क्या पसंद होने लगा। तो हमें ये पसंद है, अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गुलदस्ता वगैरह, या मतलब जो हमारा बजट है, फ़ोटो फ्रेम, या मतलब जो ऐसा भी बजट है हमारा, वैसे खुद बना के किसी को गिफ्ट करना मुझे बहुत पसंद है। और कोई मुझे गिफ्ट करे, माय गॉड, वैसे आज तक तो कोई किया नहीं है, मुझे गिफ्ट नहीं किया है किसी भी चीज़ की, कोई गिफ्ट नहीं किया है। तो मुझे भी गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लेने वाली तो बात अलग है, जैसे कोई जैसे भी हमें दे दे तो उसका हम सम्मान वैसे भी करते हैं, जैसा भी वो तो हमारे ऊपर है हम कैसे हैं। लेकिन किसी को देने वाली बात है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से बनाऊं, सामान लेके आऊं और अपने हाथ से बनाऊं, चाहे वो मतलब जैसे भी बनाऊं, और उसके बाद पैक करके और उसको गिफ्ट करें। चाहे किसी की शादी हो, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, या मतलब जो भी है, मैं अपने हाथ से बनाऊं और उसको गिफ्ट करूं, तो मुझे वो उसमें बहुत मज़ा भी आता है। बहुत मतलब एक सीख सी मिलती है कि हाँ हमने बनाया है। बल्कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता है हम यूट्यूब पे देख देख के बनाते हैं यूट्यूब पे देख देख के बनाते हैं। लेकिन मुझे बहुत शौक़ है, यहाँ तक जब मेरे बच्चे आते हैं तो उनके साथ बैठ जाते हैं, छोटी छोटी ड्राइंग बनाते रहते हैं, बच्चे भी बनाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और नई नई चीज़ें सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी जो हम कह रहे थे अकेले, अब यहाँ पे अकेलापन होता है कि जैसे अकेले जब रहो तो दिमाग काम नहीं करता है। कोई बहन हो या भाभी हो या कोई बच्चा हो, तो फिर उसके साथ में मिल के काम करना, यानी कि कोई चीज़ सीखना, पढ़ना या कुछ काम करना तो बहुत अच्छा लगता है। 4 साल की टेंशन है, अरे यार 4 साल में तो 3 साल और भी हो जाएगा, फिर 7 साल हो जाएगा। नहीं तो मेरा देव आ जाता यहाँ पे, घर पे रहता मेरे साथ। कोई नहीं, बच्चे सीख लेंगे और पढ़ लेंगे तो समझ लो हमने पढ़ लिया, सीख लिया। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोगों से बातें करते रहेंगे ना, और अगर क्या आप तो करेंगे ही, अगर की कोई बात ही नहीं है तो आप सबसे बात करेंगे, हर चीज़ बनाएंगे आप सबके साथ में मिल के, और आप सबको दिखाएंगे, बातें भी करेंगे और घूमने भी जाएंगे, आप सबको दिखाएंगे यूट्यूब पे। ऐसी बातें हैं हमारी, जो बातें हैं या हम जो सोचते हैं ना, मेरी कोई लंबी सी सोच नहीं है, मेरी छोटी मोटी होती है कि अगर किसी को कुछ देना होता है या किसी के लिए करना, छोटी मोटी सी होती है। अब हम ये सोचते हैं कि पहली बात तो ये थोड़ा सा सोचते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं
कि अगर हम किसी को बना के कुछ दे रहे हैं, उसका वो कदर करता है या नहीं करता है, वो अच्छा मानता है नहीं मानता है, वो उसकी सोच है। वैसे अभी तक हम ज़्यादातर तो अपने हाथ से ही बना के किसी को गिफ्ट किया है, तो अपने हाथ से बना के। अभी बगल में एक बर्थडे था, तो मेरी मुन्नी थी, वो ना ग्रीटिंग कार्ड बनाई थी, और उसमें क्या क्या लिखा था भगवान जाने। वो लड़की पढ़ भी नहीं पाती, 2 साल की हो, क्या पढ़ेगी। तो मेरे बच्चों को भी हमने यही सिखाया है कि हाथ से बना के किसी को गिफ्ट करो। और मुझे तो शौक़ है ही है इन सारी चीज़ों का। जब हम छोटे थे तो की बात ही नहीं है कुछ, जब छोटे थे तब की कुछ याद नहीं है, कोई हमारे साथ में इतना अच्छा कुछ नहीं हुआ है जो आप सबको बताए। लेकिन हाँ जी, जब भी शौक़ बहुत था हर चीज़ बनाने का, जैसे सुई से कपड़ा सिलना हो गया, तब हमारे पास सिलाई मशीन नहीं होती थी, होती क्या नहीं थी सिलाई मशीन, तो अब हुई है। और एक बार हमने और भी लिया था सिलाई मशीन, तो 2 ही 3 महीने चलाए थे हम, तो फिर कुछ ही प्रॉब्लम की वजह से मशीन मेरे से दूर हो गई या हम मशीन से दूर हो गए। क्या बोलूँ, दोनों एक ही बात है। तो वो तो बहुत दिन हो गया। अब भी मैंने सिलाई मशीन लिया है। और जब की बात करें, हम छोटे थे तो हमारे यहाँ समझ लो आपकी किसी की यहाँ मशीन नहीं थी, सिलाई मशीन। तो हम ना, मेरे तो निशान भी बन गया है, देखिए देख नहीं पाओगे आप, यहाँ पे निशान बना हुआ है, मतलब सुई का निशान है। हम सुई अगर सिलते तो ऐसे धक्का मारते हैं इसमें। तो मेरी बहन छोटी थी, मेरा भाई भी छोटा था, तो उसके लिए अंडरवियर वगैरह या जो छोटी छोटे होते हैं ना बच्चों के, जैसे 1-1.5 साल का ही मेरा भाई था, तो उसके लिए सब बनाते रहते, कपड़े को काट काट के बनाते रहते थे, हाथ से ही सिलते रहते थे। बल्कि मैंने सीखा भी नहीं है, जब यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी अपना दिमाग लगा कर रखते थे, सोचते रहते थे। अच्छा बनता भी नहीं था, फिर भी ब्लाउज वगैरह तो हमने ऐसे बिना सीखे बनाया। बहुत सारी चीज़ें बनाया हमने पहले सुई से। तो मतलब मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ है। लेकिन हाँ जी, एक बात तो है भाई, मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है। अगर कोई मेरे साथ में है तो अच्छा है, अकेले अगर कोई बोले जाके वहाँ घुस जाऊँ मैं उस किचन में ना, नो, मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता है। बाहर में से कोई भी काम करवा लो, सबसे ज़्यादा तो एक काम मुझे पसंद है, जैसे कि आप लोग हैं या जो कोर्स करा हुआ होता है इंसान, कोई भी है एक ही पढ़ाई करता है एक ही चीज़ का, तो उससे वो वही कर पाता है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर बनता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है तो वो बनता है, डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर के अलावा वो कुछ आएगा भी नहीं, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, वो सोचेगा मैं तो अपना ही काम करूँ डॉक्टर वाला। तो ऐसे मेरे पास भी है। मुझे सबसे ज़्यादा, आप पूछोगे सबसे ज़्यादा काम करना क्या पसंद है, बेबी केयर। बेबी केयर जॉब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे कोई जॉब नहीं पसंद है, लेकिन यार मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। अब अगर जॉब करेंगे तो मजबूरी तो नहीं दिखाना है, दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि घर से दूर नहीं जा सकते, घर पे भी तो रहना ज़रूरी है। अरे भाई, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, आपसे बात करने लगे हैं, इसको यहाँ रख दिए, अभी रोटी बनानी है, हुक्कू लगी है, हुक्कू हमें आप सबके घर आ जाएं खाने के लिए। कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं, आप सबको ही आ जाइए खाना खाने के लिए। अभी टाइम क्या हो गया है, 12:30 या 1:30 बज गए। ऐसा है, जा रहे हैं अभी हम खाना बनाने, क्योंकि ये बातें हमारी ना कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। बहुत सारी बातें हैं आप सबसे करने के लिए, इतनी बातें हैं कि पूछो ही मत, आप सब बोर नहीं हो जाओगे। नहीं, हम होने ही नहीं देंगे, वो ना नींद आएगी, क्योंकि जब हमारा प्रवचन चालू होता है ना, सब यही बोलते हैं ये आ गई प्रवचन देने। और एक लड़की तो ये बोलती है, हाँ वही बोलती है ये बात, तो सच्ची में वही बोलती है बात, प्रवचन देना और क्या बोलते हैं लेक्चर देना, और क्या क्या कहते हैं, बहुत एक दो बातें और होगी, वही लड़की बोलती है, नाम नहीं बताएंगे। तो लोग हमें ऐसे बोलते हैं।
पर वचन हम देने लगते हैं तो फिर भाई दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाता है, और सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है। हमारा प्रवचन खत्म नहीं होता है कभी। अच्छा चलो हम लोग खाना बनाते हैं। ओके, इसको अंदर रख देते हैं, नहीं तो कोई बच्चा बच्चा आएगा और क्या हो जाएगा काम तमाम। इसको हम यहीं रख देते हैं। आप लोग कहेंगे यहाँ पे क्यों रखा? यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ से टीवी देखते रहेंगे। ये रही टीवी, टीवी देखते रहेंगे, यहाँ से टीवी देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। फैन भी ऑफ कर देते हैं और चलो 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 किचन में चलो। हमारे यहाँ सब सोचते होंगे ये अकेले बड़बड़ा रही है, देखियो। जब हमने आटा गूंद के रखा है, सब्जी बना के रखा है, और यहाँ से हमने पानी भी नहीं हटाया है कि हटा दो। और फिर अब बनाएंगे रोटी। बर्तन धो के रखा है, सारा काम ओके हो रखा है। अब हम बनाएंगे रोटी। बाय। अभी बाय बाय नहीं, हम थोड़ी देर में मिलते हैं और आपको बाहर दिखाएंगे। दिन में 4 बजे अब बात करेंगे आपसे। ओके, थोड़ी देर में, जब तक हम खाना वाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है। आप लोग बताइए आपने खाया या नहीं खाया? हमने तो खा लिया। आज मैंने कुछ थोड़ा सा अच्छा काम किया है खाना खा के। अरे यार कैसे खोलूं? कल नहीं गए थे, कब गए थे? परसों गए थे। मेरा तो गला ही खराब हो गया वहाँ जब गए थे नारे लगा के। एक लड़की और भी थी और हम थे, और भी बहुत सारे थे नारे लगा रहे थे जो। लेकिन भाई गला खराब हो गया हमारा। चलो ठीक है, हमने तो खाना खा लिया है। क्या आपने खा लिया है? खा लिया है तो बता दीजिए क्या क्या खाया आपने। हम तो न्यूज देख रहे थे खाना खाते खाते। देखिए देखिए न्यूज देख रहे थे हम यही सब करते हैं। चलो ठीक है, अब जब जाने लगेंगे फिर आपको बताएंगे। तो अभी आंटी पूछने आई थी कि चलो राधा, मेरा पता क्या हुआ, हमने थोड़ा सा फ़ोन चला के देखने लगा ही, देखियो मेरे पूरा पैर में फंस गया था। अब हम सोच रहे हैं मैं उठूँ जल्दी कैसे उठूँ, क्योंकि मेरी आदत है, अगर कोई मुझे आवाज़ लगाता है तो मेरा मन करता है कि बहुत कितना जल्दी हम उसकी बात सुन लें। नहीं तो कोई सोचता है कि क्या कर रही होगी ये, सुन ही नहीं रही है, क्या है क्या नहीं, जो भी है। तो हम आ रहे थे, जब तक आए तो आंटी कह रही है ठीक है। मैंने सोचा कि तू तैयार हो जा, मैं बता दूँ। मैंने कहा मैं तो तैयार ही हूँ। तो बोली थोड़ी देर में अभी गाड़ी से जाएंगे शायद, तो हम भी चले जाएंगे अगर गाड़ी खाली होगी तो। वैसे कह रही थी कि हम प्रज्ञा के साथ चले जाएंगे और वो भैया के साथ चली जाएंगी, तो दोनों इधर से गाड़ी से जाएंगे। क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, अच्छी बात है हम गाड़ी से चले जाएंगे। तो हमने अंकल को बोला था कि आंटी जाएंगे तो हमें बताना। अंकल ने उनको बोला होगा आंटी जी को, तब जाएंगे हम आंटी के साथ। क्योंकि बहुत तेज धूप है, गाड़ी से जाएंगे तो थोड़ा सही भी रहेगा, और वहाँ जाते हुए शायद हम वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हमें वहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। किसी को पता नहीं कैसा हो क्या नहीं, आज बहुत पड़ रहा है तो अच्छी बात ना हो। तो वीडियो आके बताएंगे क्या क्या हुआ वहाँ पे रास्ते में, अगर पैदल आएंगे तो, उन्हें आंटी के साथ आएंगे तो, जैसा भी होगा देखते हैं। और फिर थोड़ी देर में जाएंगे, आधे 1 घंटे में। तो दोस्तों आपको दिखाए थे, बंद करो ना, आपको दिखाए थे जाते समय कितनी तेज़ धूप हो रही थी। और भाई बहुत तेज़ धूप थी वहाँ, तो मेरा सर भी दर्द होने लगा खड़े खड़े। और अभी आप देखो मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है, और बारिश तो और भी होने वाली है। और हम ना कपड़े डाल के गए थे ऊपर, कि कपड़े तो कल के थे,
थोड़े थोड़े गीले थे, यहाँ पे आपको दिखाया था ना कि टांग रखे थे यहाँ पे, तो सारे कपड़े वहाँ डाल दिए थे। अब वहाँ से आए, सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। अब सारे कपड़े उतारे हैं, अब इसको अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ डालना है, क्योंकि अब इसको कल दोबारा वापस से छत पे डालेंगे तब सूखेगा। हम जब गए थे बहुत तेज धूप था, और उधर से आए तो हम भीग भी गए, गीली भी हो गए थे सारे कपड़े।